नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। होलिका दहन के उपरांत रंगों के बीच होली मिलन का समारोह किया जाता है, जिसकी शुरुआत बसंत पंचमी के दिन डांग गड़ाकर लकड़ी और कंडों को इकट्ठा कर होलिका दहन की तैयारी की जाती है। होली खेलने के एक दिन पूर्व संध्या में होलिका दहन करने की परंपरा है, जिसे देखते हुए अधीक्षण यंत्री सुरेश कुमार जांगड़े ने लोगों से अपील कर कहा कि जिन स्थानों पर होलिका दहन किया जाना है वहां बिजली की तारों को ध्यान में रखकर होलिका दहन किया जाए, ताकि किसी अप्रिय घटना होने से बचा जा सके और साथ ही उस क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित ना हो। इसके बावजूद बिजली के तारों के नीचे होलिका दहन किया जाना देखने में आता है, जिसे देखते हुए इस बार विभाग ने पहले से ही मुआयना शुरू कर दिया है। साथ ही समितियों को चेतावनी दी है कि इस तरह की समस्या खड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो होलिका दहन है, खास करके जो विद्युत लाइन है, केबल है, वायर है या ट्रांसफार्मर है, उसके आसपास ना करें, क्योंकि यदि होलिका दहन उसके आसपास होती है तो उसके कारण से आग लगने की संभावना बढ़ जाती है ट्रांसफार्मर में या फिर लाइनों में। जो आग के कारण से उनका टेम्परेचर बढ़ने के कारण से वो वायर टूट सकता है, धन की हानि हो सकती है। तो सभी लोगों से निवेदन है, होली का जो दहन है वो एक सुरक्षित विद्युत लाइनों से सुरक्षित दूरी बनाकर होलिका दहन करें। निश्चित रूप से हमारे द्वारा जो खास करके शहरी एरिया में और जो बड़े बड़े गांव हैं वहाँ पर हमारे लाइन स्टाफ और ये सब लोग होली के एक दिन पहले, जो होलिका दहन के एक दिन पहले सभी लोग इसको मॉनिटरिंग करेंगे और जहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर जो ग्रामीण हैं या फिर वो जो होलिका दहन के जो समिति वाले हैं उनको उनसे सलाह मशवरा करेंगे। बिलासपुर रेल मंडल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चलाई जा रही मेरी सहेली पहल का सकारात्मक असर सामने आ रहा है। रेलवे प्रशासन का दावा है कि इस अभियान के बाद अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं तक पहुंच और निगरानी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल में मेरी सहेली योजना के तहत महिला कांस्टेबल अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर रही है। पहले जहाँ अटेंशन प्रतिशत 20 से 25% था, अब उसे बढ़ाकर करीब 54% तक पहुंचा दिया गया है। महिला कर्मियों को टैब उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें वे मौके पर ही यात्रियों की शिकायत या सुझाव की लाइव एंट्री कर सकती हैं। इसके साथ ही हर शिकायत की मॉनिटरिंग रियल टाइम में हो रही है। सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन सर्विलांस किया जा रहा है। इसके अलावा 15 स्टैंड अलोन पावर कैमरे लगाए गए हैं, जो बिना किसी बाहरी कनेक्शन के कार्य कर रहे हैं। बिलासपुर मंडल के वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त ने बताया कि महिला यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। तकनीक और सतत निगरानी के जरिए यात्रा को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मेरी सहेली का बहुत ही अच्छा रिस्पांस है और हमने ये भी देखा कि हमारे जो अटेंशन परसेंटेज था, वो परसेंटेज सपोज 20 से 25% था, उसको हम लोग इंक्रीज करके 53 से 54% तक लेके आए हैं। तो जो भी लेडीज़ जो अलोन ट्रैवल कर रही हैं, उनको आरपीएफ की जो महिला कांस्टेबल उनको पर्सनली अटेंड करती हैं, उनसे उनका कोई ग्रीवांस है कि नहीं पूछती हैं। और उसके लिए मेरी सहेली सॉफ्टवेयर है और जितने भी महिला कर्मचारी हैं जो हमारी मेरी सहेली में नामित है, सबको एक टैब दिया गया है। उस टैब में वो लोग लाइव एंट्री करते हैं कि जब सपोज आप महिला के पास जाते हैं और वहाँ से मिलते हैं, उनके सीट पर जाकर आप पूछते हैं, तो उनका कोई भी ग्रीवांस अगर होता है या कोई भी सजेशन भी होता है तो उसको तुरंत वहाँ लाइव एंट्री होता है। वो लाइव एंट्री मैं अपने डैशबोर्ड पर भी देख सकता हूँ। तो वो सब सारे टैब्स का यूज़ हो रहा है। हमने ड्रोन्स का प्रोक्योरमेंट किया है। हमने हमारे डिवीज़न में 4 ड्रोन्स अभी प्रोक्योर हुए हैं। उसके लिए हमारे जो आईजी साहब हैं उन्होंने स्पेशल एफर्ट्स लिया है कि पूरे जोन के लिए 7 ड्रोन्स आए, उसमें 4 हमें भी मिल रहे हैं। तो ड्रोन का सर्वेलेंस किया जाएगा अभी सेंसिटिव एरियाज़ में, जहाँ पे कुछ केबल कट के केसेस या स्टोन बेल्टिंग के केसेस होते हैं, उसमें ड्रोन सर्वेलेंस किया जा रहा है। थाना सरकंडा क्षेत्र अंतर्गत आर्यन पब्लिक स्कूल के समीप चोरी छिपे संचालित किए जा रहे अवैध हुक्का बार के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए 27 फरवरी 2026 को रेड की गई, जिसमें अथर्व पांडे उर्फ शुभ उर्फ चीकू, विनित एलानी, किंसु विश्वास,
यथार्थ कश्यप एवं समीर पटेल को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि अथर्व पांडे द्वारा अपने निवास पर सिगरेट व तंबाकू युक्त फ्लेवर मिलाकर प्रति घंटे 500 रुपए लेकर हुक्का बार संचालित किया जाना पाया गया। मौके पर सभी आरोपी हुक्का पीते हुए मिले, जिनके कब्जे से 2 नग हुक्का पाट, 1 नग कोल हीटर, 1 डिब्बा हुक्का फ्लेवर तथा अन्य सामान बरामद कर उसे जब्त की गई। मामले में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। सरकंडा थाना क्षेत्र में सूचना मिल रही थी एक जगह पे कि लगातार वहाँ पे हुक्का पिया जा रहा है, तो उसमें पुलिस की टीम ने रेड किया है, 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है और सभी पे कोटपा एक्ट की तहत कार्रवाई की गई। बिलासपुर जिले के नवापारा ग्राम जेवरा स्थित जंगलों में बेशकीमती सागौन की लकड़ी की तस्करी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। सीपत पुलिस और वन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर जंगल से सागौन के पेड़ों को काटकर उन्हें पिकअप वाहन में भरकर जांजगीर जिले की ओर ले जा रहे हैं। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस और वन विभाग के अमले ने घेराबंदी की और संदिग्ध पिकअप वाहन को रुकवाकर तलाशी ली, जिसमें तिरपाल के नीचे छिपा कर रखे गए 16 नग सागौन के लट्ठे बरामद हुए। पकड़े गए आरोपी रामचंद्र कुर्रे, संतोष कुमार, जय सिंह ओगरे, लिल्लू राम पटेल और रघुवीर सिंह मरावी सभी जांजगीर चांपा जिले के निवासी हैं। मौके से 65,827 रुपए कीमत की सागौन की लकड़ी के साथ पेड़ काटने वाली डीजल आरा मशीन और तस्करी में प्रयुक्त पिकअप वाहन सहित कुल 2,21,827 रुपए का मशरूका जब्त किया गया है। संयुक्त टीम द्वारा की गई इस प्रभावी कार्रवाई के बाद सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मुखबिर सूचना पर थाना सीपत और फॉरेस्ट विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा जेवरा नवागांव जंगल से सागौन की लकड़ी तस्करी करते हुए एक पिकअप वाहन में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। जिला बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र में ऑपरेशन प्रहार के तहत अवैध नशीले मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 27 फरवरी 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति आसमा सिटी मेंड्रा रोड के पास ब्राउन शुगर लेकर बिक्री के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर घेराबंदी कर हामिद अंसारी निवासी तालापारा को पकड़ा गया, जिसके कब्जे से 840 मिलीग्राम ब्राउन शुगर कीमत लगभग 3,500 रुपए एवं एक मोबाइल फोन जब्त किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह ईशांत सिंह मंडलोई निवासी सकरी एवं अमन निवासी मंगला के माध्यम से प्रयागराज से ब्राउन शुगर व गांजा लाकर बिलासपुर क्षेत्र में बिक्री करता था। इस जानकारी के आधार पर ईशांत मंडलोई के निवास की तलाशी लेने पर 25 ग्राम गांजा कीमत 1,000 रुपए, 4 नग चीलम, 2 नग लाइटर तथा 1 नग मोबाइल फोन बरामद किया गया। हालांकि तलाशी के दौरान किसी प्रकार का अवैध हथियार बरामद नहीं हुआ। कुल 19,500 रुपए मूल्य का मादक पदार्थ एवं सामग्री जब्त की गई है। प्रकरण में 2 आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, जबकि एक आरोपी पूर्व से अन्य मामले में जेल में बंद है। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र की राजनीति इन दिनों फिर चर्चा में है। क्षेत्र के विधायक सुशांत शुक्ला विधानसभा सत्र में अपने सवालों को लेकर सुर्खियों में है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या उनके मुद्दे वास्तव में क्षेत्र की प्राथमिक समस्याओं को दर्शाते हैं या केवल जमीन, टावर और अतिक्रमण जैसे विषयों तक सीमित है। पूर्व जिला पंचायत सभापति और कांग्रेस नेता अंकित गौराहा ने तंज कसते हुए कहा कि विधायक महोदय जमीन से जुड़े तो जरूर हैं, लेकिन उनके सवाल भी सिर्फ जमीन और टावरों के इर्द गिर्द ही घूमते नजर आते हैं। कभी बिलासपुर को उड़ता पंजाब बताने की बात हो तो कभी चौड़ीकरण के नाम पर लिंगियाडी खाली करवाने का संकल्प। इन बयानों ने क्षेत्र में नई बहस छेड़ दी है। अंकित गौराहा का आरोप है कि विधानसभा सत्र के दौरान शासकीय जमीनों को खाली कराने, बिल्डरों की जांच और टावरों से जुड़े प्रश्नों पर तो जोर दिखता है, लेकिन बेलतरा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत समस्याएं, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा पर अपेक्षित आवाज नहीं उठ रही। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में हाल के दिनों में बढ़ती आपराधिक और राजनीतिक घटनाओं ने सरकार की छवि पर भी असर डाला है। ऐसे में जनता यह जानना चाहती है कि उनके प्रतिनिधि क्षेत्र के व्यापक विकास और जनहित के मुद्दों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। अब निगाहें आगामी विधानसभा सत्र पर टिकी है। क्या बेलतरा की आवाज सदन में व्यापक रूप से गूंजेगी या बहस जमीन और टावरों तक ही सीमित रहेगी? माननीय सभापति महोदय, प्रश्न क्रमांक 204
बिलासपुर जिले में मोबाइल टावर की स्थापना संबंधी विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न है और प्रश्न यह है कि बिलासपुर सहित सभी प्रदेश के बड़े शहर पुरानी बसाहट हैं और भवन वहां पर निर्माण की जो गुणवत्ता है वो धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है, परंतु उसके बावजूद भी ऐसे भवनों में टावरों की जो निर्माण हुई है या स्थापना की गई है, उपयोगिता की जांच किए बगैर ही या उनके अधोसंरचना या संरचना के सर्टिफिकेट की प्रमाणीकरण के बावजूद भी उनके निर्माण वहां पर स्थापित कर दिए गए टावर। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा आपके माध्यम से, क्या उनकी जांच करके संबंधित टावर की अनुमति को निरस्त करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि ऐसे टावर जो भवन की उपयुक्तता की जांच के बिना लगाए गए होंगे और पर्टिकुलर कहीं की अगर आपको जानकारी है तो हमें अवगत करा दें। निश्चित रूप से परीक्षण कराएंगे और आप नगरीय निकाय स्तर पर भी इसकी शिकायत करा के कार्रवाई करा सकते हैं। तखतपुर तहसील के ग्राम पंचायत मोढ़े से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां हीरामणि अनंत ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उनकी मां के नाम दर्ज 1 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री बिना परिवार की जानकारी के करा दी गई। उनका कहना था कि उनकी मां की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और इसी का फायदा उठाकर गांव के व्यास नारायण साहू ने बहला फुसलाकर जमीन अपने नाम रजिस्ट्री करा ली। आवेदिका ने इस पूरे मामले को धोखाधड़ी करार देते हुए तहसीलदार से रजिस्ट्री को निरस्त करने और जमीन को पुनः उनकी मां के नाम दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जमीन ही उनके परिवार के भरण पोषण का मुख्य साधन है और यदि नामांतरण वापस होता है तो वे खेती किसानी कर अपने परिवार का जीवन यापन कर सकेंगी। मोर माता श्री हवर एक दिमागी हालत ठीक नहीं रहा है। मैं रोज 7 बजे अपन गांव मोढ़े से मैं बिलासपुर जाता हूँ काम करेला, वहाँ से वही 7 बजे रात का नाथ था। ए बीच में मोर गांव के राजेंद्र साहू ओखर भाई व्यास नारायण साहू इमन का करके मोर माँ ला बहला फुसला लेके साइन करवा ले हैं मोर खेती खार के नाम लेके। अब मोर पता चली से तो मैं गे रही रजिस्ट्री ऑफिस के मोर को हार है कि मोर जमीन ला देवा और रजिस्ट्री ला रद्द करे जाए। हाँ, वही सरकार से मोर गुजारिश से भाई तहसीलदार है बोली सवाई के हो गए है इसे उससे कुछ नहीं कह के कुछ जवाब नहीं देवा था भाई। हाँ, मोर सुनवाई तहसीलदार है मतलब रजिस्टर ऑफिस के सर है नहीं कराते। मोर कोई जानकारी नहीं है कैसे का करे सौदा करे का करे हमें कुछ जानकारी नहीं है। हाँ, सरकार से जो रजिस्ट्री हो वो रद्द किया जाए, मोर जमीन ला मोर लौटाया जाए। और फिलहाल आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ।